हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने माता पिता की सेवा करते होंगे। और बताइए कैसे हैं दोस्तों। आज हम बात करते हैं दोस्तों पॉलिटिक्स को लेके। पॉलिटिक्स में आजकल हम देख रहे हैं अखिलेश हो या कांग्रेस का कोई भी नेता हो, सपा का कोई भी नेता हो, अदर पार्टी का, आम आदमी का कोई भी पार्टी नेता हो, मान लो वो मतलब विकास नहीं देख रहे हैं। उनको विकास से कोई मतलब नहीं है, किसी को भी किसी के विकास से कोई मतलब नहीं है। उनको मतलब है तो किससे है? मोदी हटाना है, मोदी हटाना है, मोदी हटाना है, मोदी हटाना है। अरे मोदी ने इनका क्या कर दिया? क्या बिगाड़ दिया मोदी ने इनका? इनका कुछ नहीं बिगाड़ दिया। ये सोच रहे हैं कि अभी क्या हो रहा है कि किसान जो गरीब है ना, गरीब हैं, उनको क्या है, थोड़ा घर भी मिल रहा है और उनको राशन पानी भी मिल रहा है, खाना भी मिल रहा है। तो क्या है, इन लोगों के पास वो जा नहीं पा रहे हैं, मतलब इनकी गुलामी करने के लिए नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो ये लोग ये चाहते हैं कि ये हमारी अब मतलब जो गरीब हैं ये हमारी अब गुलामी नहीं करेंगे। इनको तो अच्छा अच्छा खाने को मिल रहा है, अब हम क्या करेंगे, हम अब कैसे चलेंगे। मतलब इनको अब ये क्या, गरीब का जो मतलब ऊपर से आता था तो गरीब का यही लोग खा जाते थे, गरीब तक तो पहुंचता ही नहीं था। गरीब का तो सिर्फ नाम था कि गरीब के लिए ये आया, गरीब के लिए वो आया, गरीब के पास लिए कुछ नहीं आता है। गरीब का तो यही लोग खा जाते हैं। तो अब मोदी के आने से क्या है, जो गरीब के लिए जो भी मतलब सुविधा ऊपर से आती है वो गरीब तक पहुंच जाती है सीधा। तो ये लोग यही चाह रहे हैं कि अब ये मतलब मोदी तो सारा गरीब के लिए मतलब सब कुछ कर रहे हैं गरीबों के लिए, और जो भी गरीबों की मतलब सुविधा ऊपर से आती है वो सीधा गरीबों के तक पहुंच जाती है। और मतलब और हमें मिल नहीं पा रहा, हम खा नहीं पा रहे हैं। और देखो ऐसा होता है, कोई भी हो वो गरीब का ही खाएगा, अमीर का कि इसलिए नहीं खा पाएगा। अमीर पढ़ा लिखा हो तो जितना भी अमीर होगा वो पढ़ा लिखा ही होगा। हमारे जैसे अंगूठा छाप होगा तो वो देसी गरीब किसान का ही बेटा होगा जिसको पता ही नहीं होगा कुछ। तो अब जैसे मान लो किसी गरीब के नाम से कुछ भी आया, एक कॉल ग्राम मतलब ग्रामीण योजना से लेकर हम आपको चलते हैं। किसी भी गरीब के नाम से एक कॉलोनी आई है, मतलब आवास, आवास बोलते हैं इसको, आवास किसी एक गरीब के नाम से आया। अब जो सरपंच है वो तो पढ़ा लिखा है, पढ़ा लिखा है कि नहीं है? सरपंच पढ़ा लिखा है तो वो क्या करता है, जिसके नाम से आया हुआ आवास उसको नहीं दिला पाता है, क्योंकि उसके पीछे लगने वाले इतने हैं। सरपंच के पीछे लगने वाले वो बोलते हैं हमने आपको जिताया, बोलते हैं हमने आपको जिताया। तो उसका भी आवास सरपंच क्या, जो उनके पीछे लगे हुए हैं ना, उनको दिला देता है। उसको बेचारे को पता नहीं चलता कि हमारे नाम से आवास भी आया। कभी मान लो सर्च हुआ, रिसर्च हुआ तो पता चला कि उनका आवास आया था लेकिन मिला तो है ही नहीं। मिला क्या, उनको वो दूसरों को दे दिया गया, था किसी का, दिया किसी और को गया। तो ये होता है, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे सपा की सरकार हो। भाजपा की सरकार में फिर भी इतना है कि उन तक पहुंच पा रहा है। अब हम जब हम आगे पहुंच भेजेंगे नहीं, शिकायत करेंगे ही नहीं, जैसे मान लो हमारे नाम से कोई भी चीज़ आई, उसका घोटाला हो गया, अब हम अपनी आवाज़ को आगे बढ़ाएंगे ही नहीं, ऊपर तक पहुंचाएंगे ही नहीं, तो उनको कैसे पता चलेगा क्या हुआ क्या नहीं। तो इसलिए ये सब ये सोच रहे हैं कि मतलब मोदी ऐसा कर रहे हैं कि मतलब गरीबों का जो भी आता है वो सब गरीबों तक पहुंच जाता है, सारी सुविधा गरीबों की मिल पा रही है। अब हमारे मतलब पीछे लगने वाला नहीं बचा कोई, हमारी गुलामी करने वाला नहीं बचा कोई। इसलिए इनके सवाल, इनके सबके मुंह पर सिर्फ एक ही सवाल है कि मोदी हटाओ। इनको विकास से कोई मतलब नहीं है, गरीब का कल्याण हो रहा है इससे कोई मतलब नहीं है, गरीब मर रहा है कि जिंदा हो रहा है इससे इनको कोई मतलब नहीं है। इनको मतलब है तो सिर्फ अपने पेट से, मेरा पेट भरे, गरीब मरे, चाहे कुछ भी हो। अब ये नहीं देख रहे हैं कि बहन बेटियां कितनी सुरक्षित हैं, आम आदमी कितना सुरक्षित है। और ऐसा नहीं है, पढ़ाई के बारे में भी बहुत कुछ मतलब फंडिंग हुई है गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए, और मतलब बहुत सारी फंडिंग हुई है, ऐसा नहीं है अभी भाजपा सरकार में। और गरीब मतलब हर गरीब को कोई ना कोई एक सुविधा दी जा रही है। और ज़्यादातर है कि अब मतलब कुछ रोज़गार भी दिए जाएंगे। मतलब बहुत सारे हैं जिनके पास रोज़गार नहीं है बेचारों के पास, मतलब बहुत से हैं। आवास तो, हालांकि आवास देने का काम तो सरकार बराबर कर ही रही है। आवास देने के लिए घर घर चूल्हा गैस सिलेंडर भेजने के लिए, जो मतलब जंगल में जाती थी लकड़ियाँ ढूंढने के लिए, अब लकड़ी लाओ फिर कहाँ उसको रखो, बारिश हो गई तो लकड़ियाँ गीली हो गई, लकड़ी से सारी गीली हो गई तो फिर क्या करोगे, खाना कैसे बनाओगे। तो यहाँ तक मतलब सारी सुविधाएँ घर गरीब किसान के पास पहुँच चुकी है। आवास का काम है तो आवास का भी काम
मतलब चल रहा है तो आवास भी सबको मिलेगा धीरे धीरे, मतलब जो आवास लायक है उसको आवास मिलेगा, और रोज़गार लायक है उसको रोज़गार मिलेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी को, मतलब और जिसकी जितनी मदद हो सकेगी, जिसकी जितनी मदद हो सकेगी उतनी उसकी मदद की जाएगी। हमारा सबसे विनम्र निवेदन है कि भाजपा को जिताओ, भाजपा को लाओ और अपनी सुख शांति को बचाओ। यदि ये दलों के हाथ में कमान पकड़ा दी ना, तो जैसे हम पहले थे ना कि घर से बाहर निकलने में सोचते थे, बहन बेटी हमारी मार्केट बाज़ार में गई है तो सोचते थे वो शाम को सुरक्षित आएगी या नहीं आ पाएगी, शाम को 6 बजे के बाहर नहीं निकलते थे। इसलिए सबसे हमारा विनम्र निवेदन है, योगी को जिताओ, मोदी को जिताओ, भाजपा को लाओ, अपनी संस्कृति बचाओ। जय हिंद, जय भारत। इसी वाणी के लेके हम अपनी वाणी को पेंड अप करते हैं। जय हिंद।